क्या ट्रेडिंग करने के लिए आपको आपकी जॉब छोड़नी चाहिए? आइए आज इस बात को समझते हैं। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। नंबर 2, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। नंबर 3, क्या आपको ये करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड नंबर 4, इसके अलावा अगर हम इसे नहीं करते हैं तो इसके बदले बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो आइए वन बाय वन करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप किसी शेयर को सेम डे खरीद के और मार्केट टाइमिंग के अंदर अंदर ही उसे सेम डे बेच भी देते हो तो इसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। डीमेट अकाउंट से आप सिर्फ इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट पे आप ट्रेडिंग करते हैं। हालांकि आजकल जितने भी डीमेट अकाउंट बनते हैं उसके अंदर ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी पहले से प्रोवाइड की जाती है। जब हम किसी कंपनी का स्टॉक या शेयर खरीदते हैं तो सबसे पहले पोजीशंस में जाता है, और जब हम उसे एक दिन से ज़्यादा तक होल्ड कर लेते हैं तो वो हमारी पोजीशन से हमारी होल्डिंग्स में चला जाता है। जनरली जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है तो वो पोजीशंस के अंदर ही अपनी ट्रेडिंग को कंप्लीट कर लेता है। अब हम देखते हैं ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग में स्कोप कितना है। जो ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर होते हैं इनके लिए छोटा सा प्रॉफिट भी काफी बड़ा मार्जिन होता है, यानी इनके लिए 1-2% का प्रॉफिट होना भी बहुत बड़ा माना जाता है। और वो अपने इस 9 से 5 के टाइमिंग में ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी करके ये अपना 1-2-5% का प्रॉफिट लेके जल्दी से जल्दी मार्केट से आउट हो जाए। तो ट्रेडिंग करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। अगर आप मार्केट टाइमिंग के बीच में किसी ट्रेडर को जाके परेशान करते हैं तो हो सकता है वो आपको चांटा भी मार दे। अब ट्रेडिंग काम कैसे करती है इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने कोई शेयर खरीदा जिसका प्राइस था 100 रुपए और आपने उसकी 10 क्वांटिटी खरीदी, यानी आपने अपना अमाउंट इन्वेस्ट किया 1000 रुपए का। अब जैसे ही उस स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, मान के चलते हैं कि वो 100 से 102 हो जाता है, तो आप तुरंत ही उसे सेल कर देते हैं। तो आपकी जो 10 क्वांटिटी थी वो पूरी की पूरी सेल हो जाती है और आपको 102 रुपए के हिसाब से आपका अमाउंट आप विड्रॉ कर लेते हो। तो यानी आपका जो प्रॉफिट बना वो बना 1020 रुपए का। अब आप लोग भी कहोगे कि 1000 रुपए लगा के 20 रुपए कमाना ये कहाँ की समझदारी है। तो यहीं पर आता है ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या करता है कि आपके पास जो 1000 रुपए थे वो आपसे कहता है कि 9000 रुपए आप मुझसे ले लो और 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदो। तो क्योंकि अब आपके पास 10,000 रुपए हैं तो अब आप 100 रुपए वाले 100 शेयर खरीद सकते हो, और जैसे ही उसका प्राइस 100 से 102 होता है आप उसे तुरंत सेल आउट कर देते हो और अब आपको टोटल अमाउंट मिलता है 10,200 रुपए, जिसमें से 9,000 रुपए आप उस ब्रोकर को वापस लौटा देते हो, 1000 रुपए जो आपके खुद के इन्वेस्ट किए हुए थे और 200 रुपए आप प्रॉफिट कमाते हो। तो अगर इस तरीके से देखें तो आपने 1000 रुपए के ऊपर 200 रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो कि 20% होता है। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है कि ट्रेडिंग में हमेशा सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं होता, ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। मान के चलते हैं कि अब आपका जो 100 रुपए वाला स्टॉक था उसका प्राइस 100 से 90 पे आ जाता है। अब अगर आप उसे सेल करते हो तो आपको मिलते हैं 9000 रुपए, जो कि सीधा सीधा आपको ब्रोकर को वापस लौटाने पड़ेंगे। यानी आपके जो खुद के 1000 रुपए आपने लगाए थे वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब यहाँ पर एक ट्रेडिंग का टूल काम आता है जिसे बोलते हैं स्टॉप लॉस। मान के चलते हैं कि आपने 100 रुपए का जो स्टॉक खरीदा था उस पे आपने 98 का स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब जैसे ही आपके स्टॉक का प्राइस 98 पर आता है वो स्टॉक आपके अपने आप सेल आउट हो जाते हैं, यानी आपको उससे ज्यादा और लॉस ना हो पाए उससे पहले ही वो स्टॉक सेल आउट हो जाते हैं। और अब आपको आपके 98 रुपए के हिसाब से आपके स्टॉक की टोटल वैल्यू हुई 9800 रुपए, जिसमें से आपने 9000 रुपए जो ब्रोकर से लिए थे वो उसे वापस लौटा दिए और 800 रुपए आपके खुद के, यानी आपके 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में आपका 200 रुपए का लॉस होता है। लेकिन दोस्तों कई बार लॉस होने से आपको स्टॉप लॉस भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मान के चलते हैं कि आपका स्टॉप लॉस आपने 98 पे लगाया था, लेकिन वो स्टॉक इतना ज्यादा वॉलेटाइल था कि मार्केट क्रैश होने की वजह से वो सीधा 100 से 90 पे आ गया। हालांकि ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार को देखा जाए तो अब आपके पास 90 रुपए के हिसाब से 9000 रुपए बनते हैं और आपको सीधा सीधा आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो अभी जिन एग्जांपल्स को हमने देखा इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ट्रेडिंग एक बहुत ही हाई वॉलेटाइल और रिस्की मार्केट है। तो कभी भी अगर आपका कोई दोस्त या आपके जानने वाला आपको कहे कि चल ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कम टाइम में हम अच्छा खासा 2000, 4000, 5000 तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो उनसे बोलना कि मुझे माफ करो, ये काम तुम अकेले ही करो, मुझे बख्श दो। अगर आप ये सोच के ट्रेडिंग करने आते हैं कि मैं अपनी जॉब से छुटकारा पा लूंगा, तो आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग भी एक तरीके की फुल टाइम जॉब ही है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं आप कभी उनसे जाके इस बारे में बात कर सकते हैं कि उन्हें घंटों तक स्क्रीन के आगे बैठा रहना पड़ता है,
उस प्रॉफिट को कमाने के लिए। वो आपको ये भी जरूर बताएंगे कि हमें प्रॉफिट जरूर होते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताएंगे कि कई दिन ऐसे भी जाते हैं जब हमें भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर कि अगर ट्रेडिंग नहीं करनी तो उसके अलावा बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको कोई भी जल्दी पैसा कमाने वाली क्विक रिच स्कीम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। और ट्रेडिंग के अलावा भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन हम इस टाइम सबके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं आपको शॉर्ट में कुछ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले पे आता है स्टॉक्स। आप ट्रेडिंग ना करके स्टॉक्स को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड भी कर सकते हैं और इस इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंपनी के शेयर या उसके स्टॉक्स खरीदने का मतलब है आप इनडायरेक्टली उस कंपनी के मालिक बन चुके हो। भले ही आप एक छोटे से फ्रैक्शन के मालिक बने हो, लेकिन आप मालिक बन चुके हो, जिसे शेयर होल्डर भी बोलते हैं। अब उस शेयर को होल्ड करने का आपको फायदा ये होगा कि जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी उसके साथ साथ उसके शेयर के प्राइस भी ग्रो करेंगे और साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। शेयर होल्ड करने का एक और फायदा ये होता है कि हर कंपनी अपने क्वार्टरली या एनुअली डिविडेंड्स रिलीज करती है। डिविडेंड्स यानी जो भी उस कंपनी को पूरे एक साल में प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ प्रॉफिट वो अपने शेयर होल्डर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको क्वार्टरली या एनुअली उसका कुछ परसेंट मिलता रहेगा। लेकिन स्टॉक लेने से पहले आपको स्टॉक को एनालाइज करना, उसके फंडामेंटल एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है। किसी के कहने पर या किसी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कभी भी स्टॉक ना खरीदें, क्योंकि इस तरीके से आप अपने स्टॉक पे पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और आप उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी नहीं कर पाएंगे। आपके लिए कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर होगा, इसके लिए या तो आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए, जो कि मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूंगा आप खुद ही रिसर्च करें। लेकिन अगर आपके पास खुद रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास स्टॉक की नॉलेज नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर कहाँ करनी चाहिए? तो इसके लिए आते हैं म्यूचुअल फंड्स। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, म्यूचुअल यानी सबके साथ मिलके बनाया हुआ एक फंड। म्यूचुअल फंड में जनरली एक फंड मैनेजर होता है जिसको आपको और मुझसे काफी अच्छी नॉलेज होती है कि कौन सा स्टॉक या कौन से एसेट ऐसे हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो फंड मैनेजर क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसेट्स, इन सब का एनालिसिस करके और जो बेस्ट स्टॉक्स होते हैं या बेस्ट एसेट्स होते हैं उनका एक पोर्टफोलियो तैयार करता है और उसमें वो हम सब का लगाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक्स रिसर्च किए हैं वो वेल रिसर्च्ड होते हैं, तो उन स्टॉक्स के या उन एसेट्स के हायर चांसेस होते हैं कि वो हमें अच्छा रिटर्न लाके दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से आपका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपका पोर्टफोलियो अपने आप काफी डाइवर्सिफाइड रहता है। यानी अगर आपका कोई एक स्टॉक बुरा परफॉर्म भी करता है तो दूसरा स्टॉक उससे अच्छा परफॉर्म करता है और वो दोनों कैंसिल आउट होकर एवरेज हो जाते हैं। तो आपका म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे रेट के साथ ग्रो होता है। तो आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लॉस के चांसेस स्टॉक्स के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात यह है कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सही लगता है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक साथ बल्क में की जाती है तो ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, तो आपको इसमें ब्रोकरेज का बहुत सारा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपने अपना फैसला भी जरूर बना लिया होगा कि क्या आपको आपकी जॉब ट्रेडिंग करने के लिए छोड़नी चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होगी जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। बाकी आगे आने वाली वीडियो में हम इस बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे कि वो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं जिसमें हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड के अलावा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो हम दोबारा मिलेंगे ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।